तीन दहाइयों के बाद बिलाखिर अमेरिका की तरफ से एटमी तजर्बा कर लिया गया है। रूस, पाकिस्तान और चीन ने सर जोड़ लिए हैं और भारत ने दोबारा से हाइड्रोजन बम का मंसूबा शुरू करने का इंदिया दे दिया है। इन तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 6 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 1992 के अंदर रशिया और अमेरिका के माबैन एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसे कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन एग्रीमेंट कहा जाता है। इसकी मुद्दत से मुतालिक बताया जाता है कि फरवरी 2026 के अंदर गालिबन ये एक्सपायर हो जाएगा, यानी इसकी मुद्दत ख़त्म भी हो सकती है, मगर उससे पहले ही हम सूरत हाल इंतहाई कशीदा देख रहे हैं। रशिया की जानिब से जो 21 अक्टूबर 2025 और उसके कुछ ही दिनों के बाद जो बैक टू बैक दो मोहलिक किस्म के मिसाइलों का तजर्बा किया गया, जिससे मुतालिक रशिया का ये दावा है कि वो अमेरिका के अंदर तक इंतहाई हद तक भी जाने की सलाहियत रखते हैं और एक और मिसाइल जो समंदर के नीचे से गुजर कर साहिली शहर तबाह करने की सलाहियत कैपेसिटी रखता है। इन मिसाइल तजर्बात के बाद अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो पेंटागन को हिदायत दी गई 30 अक्टूबर 2025 को कि अब अमेरिका भी एटमी जो तजर्बात है वो करेगा। और जब उनसे सहाफ़ी की तरफ से सवाल किया गया कि कोई और मुल्क तो नहीं कर रहा, तो फिर अमेरिका को ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है, तो उसके जवाब में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि सब कर रहे हैं। हमें मालूम है कि चाइना भी कर रहा है, हमें मालूम है रशिया भी कर रहा है, हमें मालूम है कि पाकिस्तान भी कर रहा है, तो लिहाजा अमेरिका क्यों पीछे हटे। अमेरिका के पास इतनी सलाहियतें, इतनी चीज़ें हैं और अब ये वक्त आ गया है कि हमें दोबारा से अपने जौहरी टेस्ट जो हैं उनकी सलाहियतों को जांचना चाहिए और तजर्बात ऐसे करने चाहिए। बिलाखिर ये खबर सामने आती है और ख़बर हम आपके सामने मिनोअन रख देते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म के बाद अमेरिका ने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। अमेरिकी एयरफोर्स के मुताबिक ये मिसाइल कैलिफोर्निया के विंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फायर किया गया है और तकरीबन 4200 मील का फासला तय करने के बाद मार्शल जज़ायर में मौजूद रोनाल्ड रेगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर कामयाबी से हदफ पर लगा है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि यह तजर्बा GT-254 सीरीज का हिस्सा है, जो अमेरिका के तवील फासले तक मार करने वाले दिफाई निज़ाम की दुरुस्तगी और कारकर्दगी को जांचने के लिए किया जाता है। मिसाइल गैर मुसल्लह था और इसमें डाटा इकट्ठा करने के लिए री एंट्री व्हीकल नस्ब किया गया है और यह तजर्बा उस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज बना जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते फौज को 3 दहाइयों बाद जौहरी हथियारों की टेस्टिंग दोबारा शुरू करने का हुक्म दिया। अब जब यह खबर सामने आती है अमेरिका से, तो उसके फौरी तौर के पर यह खबर भी सामने आती है कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से उनकी क़यादत में अपनी सलामती काउंसिल का एक इजलास बुलाया जाता है और अपनी फ़ौज को व्लादिमीर पुतिन ये हुक्म देते हैं कि उनकी फ़ौज भी अलर्ट रहे और जो एटमी तजर्बात के हवाले से उन्हें किसी भी वक्त कहा जा सकता है, तो लिहाजा रशिया भी जो है अभी ये एटमी तजर्बात करने की दौड़ में मुमकिन तौर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि वो भी शामिल हो सकता है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, ये नंबर्स और फिगर आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा कि किस मुल्क के पास इस वक्त कितने जौहरी हथियार हैं और ये जो अमेरिका और रशिया के माबैन एक जो एटमी तजर्बात के दोबारा से दौड़ एक शामिल होगी, उनके तजर्बात दोबारा करने के हवाले से इसका असर जो तरक्की पजीर ममालिक हैं या जो दूसरी या तीसरी कैटेगरी की कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है, उनके अंदर इस फैसले से या इक़दामात से क्या असर पड़ सकता है। पहले ये मेरे सामने सिप्री की रिपोर्ट है। सिप्री एक ऐसा थिंक टैंक, एक ऐसा इदारा जो दुनिया भर के अंदर मिलिट्री अलायंस में मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट्स जारी करता रहता है। आलमी सतह के ऊपर इसे खासा मुस्तनद भी माना जाता है। किस मुल्क के पास कितने जौहरी हथियार हैं, तो सिप्री की जो रिपोर्ट्स हैं, ईयर बुक 2025 है, वो तमाम फिगर्स हम ये तो नहीं कह सकते कि मुस्तनद हैं, एक अंदाजन है, एस्टिमेटेड जो नंबर्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि रशिया के पास सबसे ज़्यादा हैं 5459 जौहरी हथियार रशिया के पास सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, अमेरिका के पास 5177 हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि सिप्री की ईयर बुक 2025 है। ऑल फिगर्स आर एस्टिमेट्स, उस हवाले से मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद चाइना आता है तीसरे नंबर पर, जिसके पास 600 जौहरी हथियार हैं। फ्रांस के पास 290 हैं, यूके के पास 225 हैं, इंडिया के पास 180 बताए जाते हैं, पाकिस्तान के पास 170 बताए जाते हैं, इसराइल के पास इस रिपोर्ट के मुताबिक 90 बताए जाते हैं और नॉर्थ कोरिया के पास 50 बताए जाते हैं। अब इसके अंदर आप हैरान कुन होंगे इसराइल के हवाले से कि इसराइल के पास कब से जौहरी हथियार आ गए, क्योंकि इसराइल की तो ये पॉलिसी है ऑफिशियल कि ना ही वो तस्दीक करता है ना ही तरदीद करता है। ये भी मैं खुद से नहीं कह रहा बल्कि सिप्री की जो रिपोर्ट है वो मैंने आपके सामने रखी है, एक ग्राफ की सूरत में है और इसे अगर आप पढ़ना चाहें तो BBC ने इससे मुतल्लिक एक आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर भी ये ग्राफ बना हुआ आपको नज़र आ जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपके सामने रख दूंगा। अब ये वो ममालिक हैं
जिनके पास सबसे ज़्यादा जोहरी हथियार भी हैं। और अगर आप इंडिया की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो ये वो दूसरे तीसरे दर्जे के ममालिक आते हैं जिनके ऊपर इन फैसलों का, अमेरिका और बिलखुसूस रशिया के जो फैसले हैं एटमी मवाद के जो तजर्बात की दौड़ के अंदर शामिल होगी, उनके असरात पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर कैसे आते हैं, तो इससे मुतालिक जो हमारे पास खबर है वो सामने आती है। द टाइम ऑफ इंडिया के मुताबिक और द हिंदू के मुताबिक क्या खबर सामने आ रही है कि कुछ रिपोर्ट्स हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की, द हिंदू की और बाज़ भारतीय मीडिया के दीगर मोतबर चैनल्स की, कि नई दिल्ली ने अपने एडवांस थर्मो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर दोबारा काम शुरू कर दिया है। जराए के मुताबिक भारत हाइड्रोजन बॉम्ब के तजर्बे के लिए साइंसी तैयारी में मसरूफ नजर आ रहा है। ये पेशा पूरे खत्े को या बिलखसूस जनूबी एशिया के अंदर एक नए असलहे की दौड़ जो है उसे शुरू करने का मौजब बन सकती है। अब इसके बाद पाकिस्तान के जो दिफाई हलके हैं उनके अंदर यकीनी तौर के ऊपर एक तशवीश इस तनाजुर में है कि पाकिस्तान की जितना भी असलहा है या तैयारी है जंगी हवाले से, ये तमाम चीज़ें डिज़ाइन की जाती हैं भारत को देखकर। अगर भारत ने अपनी नेवी के अंदर कुछ किया है तो पाकिस्तान को उससे बढ़कर कुछ करना है। अगर भारत ने अपनी एयरफोर्स के अंदर किया है तो पाकिस्तान को इंतहाई अपनी कम वसाइल देखते हुए अपनी एक तगड़ी किस्म की एयरफोर्स बनाए जिसकी मोतरफ आज पूरी दुनिया है। इसके अलावा अगर भारत एटमी तवानाई हासिल करता है तो उसके पाकिस्तान को भी रद्दअमल के तौर के पर वो टेक्नोलॉजी हासिल करनी पड़ती है। भारत जो भी कुछ अपडेट्स करता है पाकिस्तान को उससे बढ़कर मजबूरी पर उसको करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी जो इक्विपमेंट हैं, चीज़ें हैं, ये पॉलिसी है, वो भारत को देख के डिज़ाइन की जाती हैं। अब जो ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू के मुताबिक बास दीगर भारत के चैनल्स के सामने आ रही है कि भारत एडवांस थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम जो है या हाइड्रोजन बॉम्ब है, इसके ऊपर कुछ तजर्बात कर रहा है या साइंसी मराहिल के अंदर या इसको बनाने के वाले से काम कर रहा है, तो इसका असर बरह रास्त पाकिस्तान के ऊपर भी आएगा। पाकिस्तान को भी मजबूरी तौर के ऊपर इसी दौड़ के अंदर भी शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम तर चीज़ें भारत को देखकर ही डिज़ाइन की जाती हैं। तो ये नुकसान होता है जब दो बड़े ममालिक अमेरिका और रशिया जैसे बड़े ममालिक जब एक एग्रीमेंट की अपने ही बनाए गए और अपने ही साइन करता है एक एग्रीमेंट की पासदारी नहीं करेंगे, तो फिर जो दूसरे या तीसरे दर्जे के ममालिक होते हैं उनके ऊपर इस तरह से असर होता है कि वो भी देखते हैं कि जब बड़े ममालिक अपने ही बनाए हुए कानून की पासदारी नहीं कर रहे तो हम क्यों कर एक रूल्स और एक एग्रीमेंट के मुताबिक रहें। फिर वो भी आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं और फिर ताकत के हसूल के लिए एक ऐसे नशे या ऐसी चीज़ों की लत उनको पड़ जाती है कि फिर किसी भी किस्म का दुनिया का कोई भी कानून जो है वो उनकी रुकावट नहीं बन सकता। चीन ने दोनों फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की दरख्वास्त की है, अपील की है, यानी कि रशिया और अमेरिका से कि जो एटमी तजर्बात हैं ये ना किए जाएँ। ये दुनिया को एक नए ख़तरे के दहाने के ऊपर ले आएंगी, लेकिन बहरहाल अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है। रशिया ने भी अब बदले में रद्दअमल दे दिया है और ये जो मुआहदा रशिया और अमेरिका के माबैन हुआ था ये वैसे ही फरवरी 2025 के अंदर बताया जा रहा है कि ये एक्सपायर भी हो जाएगा। अब देखना ये है कि दुनिया एक नए मोहलक जंग की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है या अभी भी बड़े ममालिक के जो हुक्मरान हैं वो समझदारी का मुजाहरा करते हुए दुनिया को इस तबाही से बचा सकते हैं और अपनी इस पॉलिसी जो मोहलक हथियारों की दौड़ के अंदर या इनके तजर्बात की पॉलिसी को दोबारा से रिवाइज कर दिया गया है, क्या इससे वो पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स आएंगी आपके सामने रखेंगे। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब